अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। उर्दू में से क्या बोलते हैं? दो दर्जी मसावतें। इससे पहले क्या हमने पीरियड में हमने देखा था कि अज्जाए ज़रबी के तरीके से हमने मसावत का हल काढ़ा था, जिसको बोलते हैं अवयवीकरण। अब हमको अज्जाए ज़रबी तो काढ़ना है, लेकिन अज्जाए ज़रबी से हमारे को कौन सी रिश्ते काढ़ना है? पूर्ण वर्ग, जिसको उर्दू में कहेंगे मुरब्बा। क्या कहते हैं हम? मुरब्बा। क्या बोलेंगे इसको उर्दू में? मुरब्बे की रिश्ते। तो समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ने पूर्ण वर्गनी रीति उकेड़ो। देखो, इसके लिए आपको जाब्ता याद करना पड़ेगा। एक जाब्ता है इसके अंदर जो हम 8वीं में भी सीख चुके हैं। अंतिम पद याद है आपको? माध्यम पद, सॉरी उर्दू में था आपका जब वहाँ पर, तो हमारे को पता चलता था कि तीसरा रुकन बराबर दरमियानी रुकन की कुव्वत 2/4 ज़रब पहला रुकन। तो ये जाब्ता यहाँ पर लगेगा। जहाँ भी पूर्ण वर्ग आएगा वहाँ पर वो जाब्ता निकाल कर हम देखेंगे कि हमारे पास पहला रुकन, आखिरी रुकन और तीसरा रुकन नहीं है, क्योंकि ये तो दरमियानी रुकन है। इसलिए हमको कौन सा रुकन मालूम करना पड़ता है? तीसरा रुकन। कौन सा रुकन? तीसरा रुकन मालूम करने के लिए हम वो जाब्ता लगाएंगे। अब देखेंगे हम मिसाल, अब देखेंगे कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इससे पहले हम अज्जाए ज़रबी के तरीके में क्या करते थे कि 3 दूनी 6, 6 के अज्जाए ज़रबी प्लस करो कि जिसको प्लस करने से हमको 5 मिले। ये अवयवीकरण था, अज्जाए ज़रबी का तरीका था। लेकिन हमारे को यहाँ पर क्या दिया है? पूर्ण वर्ग दिया है। क्या दिया है? पूर्ण वर्ग, यानी कि मुरब्बे की। तो सबसे पहले ये पास हमारे पास पहला रुकन है, ये दरमियानी रुकन है और ये आखिरी रुकन है, लेकिन हमारे पास तीसरा रुकन नहीं है। तो हमको तीसरा रुकन तलाश करना पड़ेगा। तो किताब की अलग है और मैं आप लोगों को अलग रीत से कराऊंगी। तो देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आगे का रुकन होता है, पहला रुकन जो है, उसके आगे जो भी हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, जो भी अदद हो, उससे हम पूरी मसावत को क्या कर देंगे? ज़रब दे देंगे। तो चलो मैं ज़रब दूंगी। तो यहाँ पर 2 दूनी 4x², 2 पंजे 10x और 2 तिया 6 इज इक्वल टू 0। चलो हो गया मेरे पास ये मसावत को। सबसे पहले क्या किया कि आगे का जो भी रुकन है उससे मैंने सब कुछ ज़रब दे दी। अब मैं जाब्ता लिखूंगी, तो मैं जाब्ता गुजराती में भी लिखूंगी और उर्दू में भी लिखूंगी। तो गुजराती में उसको बोलेंगे तृतीय पद। तो मैं खाली शॉर्टकट बताऊंगी। तो ये इसको बोलेंगे तृतीय पद बराबर माध्यम पद नो वर्ग 2 अपाउन 4 गुणिया प्रथम पद। अब इसका मैं उर्दू भी लिखती हूँ। देखो कि तृतीय पद को कहेंगे हम तीसरा रुकन, माध्यम पद यानी कि दरमियाना रुकन, 4 का जाब्ते के हिसाब से 4, और प्रथम पद यानी कि पहला रुकन। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये पहला रुकन है, ये दरमियानी रुकन है और ये आखिरी रुकन है। अब जाब्ते का इस्तेमाल करके हम सबसे पहले इसका तीसरा रुकन मालूम करेंगे। तो माध्यम पद नो वर्ग 2 यानी कि 10x की कुव्वत कितनी रखूंगी मैं? 2। तो यहाँ पर मैं रखूंगी 10x ज़रब 10x बटे 4 का 4, और प्रथम पद मेरे पास कितना है यहाँ पर? 4x²। देखो ध्यान से देखो, ये x गया, ये x गया, यहाँ पर का x गया, यहाँ पर भी x गया। अब 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, कितने बचे? 5 बचे 25, और ये 4 का 4, कितना आया मेरे पास? तीसरा रुकन मेरा क्या निकला? 25/4। क्या निकला मेरे पास? 25/4। चलो अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब जो दूसरी बताती हूँ मैं आपको कि हमारे पास 25/4 है,
तो अगर बटे में आता हो तो वापस हम अक्खी मसावात को 4 से ज़रब दे देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गोठवा के बता देती हूँ कि 4x² माइनस 10x प्लस 25/4 एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में रखेंगे। माइनस 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बड़ी समझ। अब बटे आ गए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों जानिब 4 से मैं क्या कर दूंगी, ज़र्ब दे दूंगी, इधर की साइड भी और उधर की साइड भी। तो दोनों जानिब 4 से ज़र्ब देने पर, तो सबसे पहले 4 चौक 16x² माइनस 4 दाम 40x प्लस का प्लस, ये 25 का 25, इनके नीचे 4 है, फिर माइनस 25 प्लस 4 छंग 24। बड़ी समझ। इज इक्वल टू 0। यानी कि 4 को मैंने इधर से भी दिया और इधर से भी दिया। चलो अब हमारे पास इससे 2 पद मिलेंगे। एक तो होगा ये और दूसरा होगा ये। तो 16 का वर्गमूल निकलता है 4 निकलेगा, तो 4x रखेंगे। जब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। माइनस 25 का क्या निकलता है, 5 5 25, पूरे काउंट्स की कुवत 2 प्लस माइनस माइनस 25 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1। लेकिन ये भी जज़र में है तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट जज़र में ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक ज़ाब्ता था a² माइनस b², यानी कि ये ज़ाब्ता आपको याद है, a माइनस b² वाला। तो ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो हम एक प्लस में रखते थे और एक माइनस में रखते थे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में रखेंगे। तो 4x माइनस, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो प्लस 5 प्लस 1 हो गया। और दूसरा आएगा 4x माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगी, अब दिखता नहीं है। चलो अब मैं क्या करूंगी, ऊपर ये सवाल को बुझा के ऊपर लिखती हूँ मैं। तो 4x है जो मेरे पास, 4x प्लस 5 प्लस 1 है। तो मैं यहाँ क्या करूंगी कि 4 डायरेक्ट में करती हूँ। तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस प्लस मिलके प्लस होता है, प्लस 6 एक निकला मेरा। और दूसरा मेरा क्या निकलेगा, 4x माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, माइनस 4। तो अब हम यहाँ करेंगे इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे कि 6/4। तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर मेरा कितना निकला, 3/2। अब इसी तरह से हम यहाँ पर करेंगे कि x बराबर 4/4, तो 4 एका 4, तो x इज इक्वल टू कितना निकला, 1 निकला। तो ये हो गया हमारा, यानी कि मसावात के बीच कितने निकले, x बराबर 3/2 और x बराबर कितना निकला, 1 निकला। वापस समझाती हूँ, देखो समझो कि मेरा को दिया लिया पूर्ण वर्ग, सवाल मैंने बुझा दिया है लेकिन आपके पास लिखा होगा। मसावत है मेरे पास 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसका हमारे को सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ का जज़र चाहिए, कि यहाँ पर जज़र निकलना चाहिए और आखिरी रुकन यानी कि तीसरे में इसका जज़र निकलना चाहिए। इस आदत हमको लाना है। तो मैंने 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। फिर मैंने उसके बाद मेरे को तीसरा रुकन मालूम करने के लिए मैंने ज़ाब्ता लगाया। मैंने ज़ाब्ता दोनों जबान में लिखा है, तृतीय पद इज इक्वल टू माध्यम पद नो वर्ग में अपाउंड 4 गुणिया प्रथम पद।
यानी कि तीसरा रुकन बराबर दरमियानी रुकन बटे 4 ज़रब पहला रुकन। तो देखेंगे कि हमारे ये मसावात के अंदर हमारा माध्यम पद यानी कि दूसरा दरमियानी रुकन 10 है। तो देखो मैंने 10 एक्स रखा, कुव्वत 2 है इसलिए मैं कितनी बार लिखूंगी, 2 बार लिखूंगी। और सूत्र के हिसाब से मैंने 4 रखा और मेरा प्रथम पद यानी कि पहला रुकन मेरा 4 है इसलिए मैंने 4 रखा। तकसीम दिया, ये एक्स गया, यहाँ पर 2 एक्स है तो ऊपर के 2 एक्स कट गए। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 5 25 और ये 4 का 4। तो मेरे को तीसरा रुकन क्या मिला, 25 बटे 4। हमको एक प्लस में रखना है और एक माइनस में रखना है हर दाखले में। तो 4x² माइनस 10x तीसरा रुकन मैंने रखा है यहाँ पर, माइनस 25 बटे 4। देखो एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस 6 का 6 इज इक्वल टू 0। अब कुछ टेंशन नहीं लेने का, जो भी अदद आवे उससे हम उसको ज़रब दे देंगे। 4 चौक 16x², 4 दहम 40x, 25 का 25, ये 25 का भी 25 क्योंकि नीचे 4 है, प्लस 4 छंग 24। दोनों जानिब से 4 से ज़रब करने पर मेरे को ये मिला। अब मैं जोड़ बना लूँगी, एक 3 की जोड़ बनाने की है, एक 2 की, यानी कि जिसका वर्गमूल यानी कि उसका जिसका मुरब्बा निकले। तो 16 का क्या निकलेगा 4 और 25 का बीच के अदद को हमको छोड़ देना है हमेशा, 25 का 5 और प्लस माइनस प्लस मिलके माइनस होगा। 25 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचेगा। 1 की कुव्वत भी हम कितनी रख देंगे 2। ज़ाब्ता हमके हिसाब से हम एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में रखेंगे। तो 4x प्लस 5 प्लस 1, 4x माइनस 5 प्लस 1, तो 4x यानी कि 4x प्लस कितने देंगे 6, 5 में 1 मिला दूंगी तो 6 और 5 में से 1 जाएंगे तो 4। इसको डिवाइड करूंगी ना तकसीम करूंगी तो मेरा कितना आएगा, x बराबर 3 बटे 2 और x बराबर 1। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सवाल इसी तरह का। चलो अब इसके बाद का देखेंगे उदाहरण नंबर 8, समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो दूसरी रीत से, हमारा पहला रुकना, दरमियानी रुकना और आखिरी रुकना। तो देखो मैं आपको बताती हूँ ज़ाब्ता क्या था मेरा, मैं ज़ाब्तिया गुजराती में लिखूंगी, माध्यम पद में वर्ग में अपाउन, क्योंकि पहले मैंने उर्दू में आपको लिखा दिया, 4 गुणिया प्रथम पद। चलो माध्यम पद कितना है मेरा 6x है। तो देखो 6x ज़रब 6x सूत्र के हिसाब से 4 और मेरा प्रथम पद क्या है 5x²। चलो ये 5x², 2x चले गए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिये 9 बटे 5 का 5। कितने बचे मेरे पास, तीसरा रुकन मेरे पास क्या निकला 9 बटे 5। देखो मैं डायरेक्ट करती हूँ यहाँ। तो 5x² का 5x² माइनस 6x, एक प्लस में रखेंगे एक माइनस में, प्लस 9 बटे 5 माइनस 9 बटे 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलो क्या कहता बट्टे में आ गया, तो 5 बचे 25, पहले आया जैसा निकलेगा इसका 25x² 5 6 30x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0। चलो एक जोड़ बन गई और 2 जोड़ की एक जोड़। चलो 25 का वर्गमूल 5x माइनस माइनस प्लस माइनस 3 का वर्गमूल 3² माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस होगा। 9 में 10 मिला दूंगी तो 19। अब 19 का दज़र निकलता नहीं है तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट करेंगे 5x माइनस 3 की कुव्वत 2 प्लस जज़र में 19 की कुव्वत 2, क्योंकि जिसका जज़र नहीं निकले उसको हम काय में ले लेते हैं जज़रुल मुरब्बे में। अब हम क्या करेंगे वापस एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में डायरेक्ट अपने यहाँ रख देते। चलो तो 5x प्लस 3 प्लस जज़र में 19 इज इक्वल टू 0 और दूसरा निकलेगा 5x माइनस 3 प्लस जज़र में 19 इज इक्वल टू
0। अब प्लस माइनस नहीं हो सकता है क्योंकि जजर में है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, x बराबर 3 प्लस जजर में 19/5। और यहाँ भी हम लेंगे, क्या रखेंगे, 3 प्लस माइनस माइनस 19/5। ये हमारा जवाब आ गया। इजी है ना? लेकिन शर्त ये है कि आपको ज़ाब्ता याद होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ज़ाब्ता बहुत ज़रूरी है। जो ज़ाब्ता मैंने लिखाया है वो काय में लिखाया है, मैंने ज़ाब्ता गुजराती में, लेकिन इससे पहले के हिसाब के अंदर मैंने आपको ज़ाब्ता दोनों ज़बान में लिखाया है, क्योंकि हमारे जो पेपर है वो गुजराती में आने वाले हैं, इसलिए मैंने ज़ाब्ता दोनों ज़बान में लिखाया है। लेकिन मैं जब ज़ाब्ता लिखूंगी तो गुजराती में ही लिखूंगी। तो माध्यम पद नो वर्ग 2 बराबर 4 गुणिया प्रथम पद, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, तृतीय पद निकलेगा। क्या निकलेगा, तृतीय पद, यानी कि तीसरा रुकना। तो तृतीय पद इज इक्वल टू, ये पूर्ण वर्ग की रीत के अंदर ही ये ज़ाब्ता लगेगा। हमारे पास रीत कितनी है, 2 है। इससे पहले की जो रीत करी वो अवयवीकरण की थी, जिसके अंदर हमको टेबल में से जोड़ मालूम करने की रहती थी। जबकि जहाँ भी पूर्ण वर्ग आएगा वहाँ हमको प्रथम पद माध्यम पद याद होना चाहिए। बार बार मैं कह रही हूँ कि जहाँ भी पूर्ण वर्ग आवे यानी कि मुरब्बा, वहाँ पर हमारे को तृतीय पद याद होना चाहिए कि ये ज़ाब्ता करके ही हम यूँ भी कर सकते कि 2 पंजे 10, 10 के ऐसे अवयव की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से 6 मिले। लेकिन ये कौन सी रीत है, अवयवीकरण की रीत है। जबकि हमको कौन सी रीत करनी है, पूर्ण वर्ग की रीत करनी है। इसलिए पूर्ण वर्ग की रीत के अंदर हमारे को ये ज़ाब्ता याद होना जरूरी है। तृतीय पद इज इक्वल टू माध्यम पद नो वर्ग 2 4 गुणिया प्रथम पद। और जाहिर सी बात है मैं आपको जूम मीटिंग के अंदर ये ज़ाब्ते सारे के सारे पूछूंगी, और मेहरबानी करके 10वीं के लड़के भी हाजिर रहे जूम मीटिंग के अंदर, क्योंकि जूम मीटिंग के अंदर भी मैं तुम्हारे को इतनी मिनट के अंदर जो बच्चे को समझ नहीं पड़ती है उसको मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझाती हूँ। तो मेहरबानी करके जूम मीटिंग में हाजिर रहे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में दूसरी हम मिसालें हल करेंगे। जो स्वाध्याय रहेगी हमारी 4.3 की, इसी तरह की हम हल करेंगे।